हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। और आप लोग को हर एक दिन कुछ कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव कोट से, जो गुरु नानक महाराज ने बोला है कि अगर आपको आपको पाने का हक उसी को है जो देना चाहता है, जो जो देना जानता है। मैंने ये कोट इसलिए डाला क्योंकि अ, मैंने इसके ऊपर एक वर्ड लिखा था कि आप जब कुछ चीज़ शेयर करते हो तब आप सीखते हो। और मैं इस कोर्स, आप जो बोल सकते हो, ये जो भी हमारी सीख है, इसी से मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं पिछले लगभग 5 साल से मैं जिस तरीके से एक्टिव रहता हूँ, चार्ट पोस्ट करता हूँ, नए नए आइडिया शेयर करता हूँ, मैं यही करता आ रहा हूँ और इसी के द्वारा कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि जब मैं शेयर करता हूँ तो लोग पैसे बनाते हैं या उनका ट्रेडिंग सक्सेसफुल, फिर वो मुझे बोलते हैं। तो आपके साथ एक लाइव टेस्टिंग भी बन रहा है। क्योंकि जब आप 500 लोगों के बीच, 1000 लोगों के बाद 2000 लोगों के बीच जब आप नॉलेज शेयर करते हैं, तो ये आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज में बहुत बड़ा हेल्प होता है। और पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कॉन्फिडेंस। जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगी, आप पैसे नहीं लगा सकते। क्योंकि आज आप आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप 100 रुपया नहीं लगा सकते, 5000 नहीं लगा सकते, 1000, 10,000। और जब करोड़ों की बारी आएगी तो आप क्या करोगे? तो आप सीखो। आप जो कुछ भी सीखते हो आप उसे शेयर करो, तब ये और आपका नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। तो आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है स्टॉप लॉस। वो क्यों? क्योंकि आप देखोगे, इन्होंने आज ये चीज़ लिख के दिया कि हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेडिंग ए स्टॉप लॉस। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से एक वीडियो बनाता हूँ। एंड आई होप, तो आप देखोगे सुबह मैंने एक विवेक सर का कोट्स शेयर किया था। उन्होंने पोस्ट शेयर किया था। तो देखो उन्होंने लिखा है कि अगर आप लाइफ टाइम इन्वेस्टर हो देन यूज नो स्टॉप लॉस। ठीक है। और सॉरी, अगर आप लाइफ टाइम इन्वेस्टिंग करते हो तो नो स्टॉप लॉस। अगर आप 6 ईयर्स के लिए करते हो देन स्टॉप लॉस विल बी 200 DMA, and for 6 months stop loss be 50 MA and RS 55 daily indicators, and for 6 weeks RS 55 2 hours indicators, and investing for 6 hours low of 15 minutes morning candles। तो आप इसे डिटेल में जाना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करते हो तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस से आपको नॉलेज होगी, बट वो जो जो फीलिंग होती है ना अंदर वाली, मतलब कॉन्फिडेंस वाली, जिस पे लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, वो नहीं आ पाएगी। तो आप जो चीज़ आप सीखना चाहते हो उसको आप एक्सपीरियंस करो। ठीक है। तो चलिए, मैं आज डिटेल में मैंने एक PPT बनाया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सबसे पहला स्टॉप लॉस होता क्या है। तो सबसे पहले स्टॉप लॉस यही होता है कि जहाँ से आप एंट्री लेते हो वहाँ से आप कितना खोना चाहते हो। ठीक है। क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में हैं वहाँ पे हमारा जो पैसा ही एक, आप बोल सकते हो कि वेपन है, वही मेरा हथियार है। पैसा गया, आप लोग गए, मतलब हम लोग गए। क्योंकि पैसा के बिना तो कुछ होता नहीं। क्योंकि हमारा एक बिजनेस, जो हम बिजनेस करते हैं, उसका जो आप बोल सकते हो, जिस उसका जो भी नेसेसरी चीज़ है वो पैसा ही है। इसीलिए अभी आप देखो कि जिसने भी एक फेमस ये कोट्स है, जिसको मैंने ट्रेडिंग कार्ड्स पे आपको शेयर भी किया हूँ। द एलिमेंट ऑफ गुड ट्रेडिंग आर cutting losses, cutting losses, cutting losses, and if you can follow these 3 rules you may have a chance। ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ क्यों शेयर करता हूँ? ठीक है। दूसरा कोर्स मैंने ये शेयर किया था कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, विनर्स मेक्स द स्मॉल मिस्टेक्स एंड लूजर मेक बिग मिस्टेक्स। यही है। तो जब आप अपने लॉस पे कंट्रोल करते हो
तो क्योंकि ये मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या होता है कि चलो आप फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 10 ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो मान लो कि इसमें आप 4 सक्सेस होता है इन वर्स्ट केस सिनारियो, और 6 लॉस होता है। तो अगर मान लो कि आप विनिंग में आप 30 बनाते हो तो कितना हो गया, 30 चौके 20 से 120, ठीक है, ठीक है। और अगर आप लॉस फिक्स करते हो, सपोज यहाँ पे 15% आप लॉस देते हो, ठीक है, इनवर्स्ट के सिनारियो, तब भी क्या होता है, 15 छक्का 90, ठीक है, तो टोटल आपको, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, राइट। तो जब तक आप लॉस फिक्स नहीं करोगे तभी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, और मैं एक डिटेल में शेयर करूँगा, और तो जो भी मैं शेयर करता हूँ उसी, जो जो भी लाइव एग्जांपल मैंने शेयर किया है उसके बारे में मैं ही डिस्कशन करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैंने जो पीपीटी बनाया है, तो सबसे पहला चीज़ है कि आप कैसे आप स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ है मूविंग एवरेजेस, ठीक है, और दूसरा चीज़ है चार्ट पैटर्न, जैसे कप एंड हैंडल हो गई, रेक्टेंगल हो गई, चैनल हो गई, या वेज हो गई। तो ये पैटर्न के अनुसार भी आप एक एजर लगा सकते हो। दूसरा चीज़ है हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जिसकी वजह से आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन स्टॉकेज। तो आप हार्मोनिक पैटर्न को कैसे लगा सकते हो। दूसरा चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे अगर जब आप कोई ट्रेड लेते हो तब आप एसएल कैसे लगाओगे। और अगर अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो या कैंडलस्टिक पैटर्न होता है तो उस पर आप कैसे एसएल लगाओगे, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो कैसे एसएल लगाओगे। अगर आप कोई ट्रेड लेते हो इन बेसिस ऑफ फिबोनाची रेशियो तो आप कैसे एसएल लगाओगे। तो एक सिंपल सी, मैं हमेशा लोगों को बाई फन, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर एक लाइन आपको पैसे बना के नहीं दे सकती है, फॉर एग्जांपल अगर ये आप एक लाइन है, ठीक है, अगर ये लाइन अगर आपको पैसे नहीं दे सकती है तो आप कितने भी इंडिकेटर लगा लो, चाहे आर एस आई लगा लो, चाहे एम ए सी डी लगा लो, बोलिंजर लगा लो, पैसे नहीं बनने वाले हैं। क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम जब तक, जिसे हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, राइट, तो जब तक आप लक्ष्मण रेखा के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप कितने भी चीज़ लगा लो, पैसे नहीं बनने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, और जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं होगा स्ट्रांग तब तक आप पैसे नहीं बना पाओगे। पैसे बनाने के लिए आपका बिलीफ सिस्टम जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे जब तक ये प्राइस ऊपर है तब तब तक हम पॉजिटिव रहेंगे, और जब से प्राइस नीचे आ जाए तो वो निगेटिव हो जाएंगे, सिंपल। क्यों? क्योंकि अगर इसी चीज़ को आप देखो, अगर आप देखो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जब मैंने बोला था रेड लाइन इज रेड लाइन, तो उसने मुझसे पूछा कि वेयर इज रेड लाइन, वेयर इज रेड लाइन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। रेड लाइन इज रेड लाइन, सी, आप समझो, किसी चीज़ को आप समझो, जरूरी नहीं है तो कि अच्छा ठीक है ये रेड लाइन नहीं है, आप ये मूविंग एवरेज ये वो रेड लाइन है, रेड इज रेड लाइन। इसका मतलब ये थोड़ी है, आपके सामने ही अगर ये उदाहरण है आप देख सकते हो। एक्चुअली ये जब मैं एक्चुअली इसको देख रहा था, और सडनली मेरे ऑफिस से थोड़ा कॉल आ गया, मैं उसको थोड़ा पोस्ट करने में डिले हो गया। अभी देखो, अगर ये रेड लाइन के अगर एक रेड लाइन के ऊपर ही सबसे पहले कि ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तोड़ करके मार्केट ऊपर जा रही है, ये बाई सिग्नल दे रहा है, ये पुल बैक के लिए थोड़ा सा आप ऐसे लगा करके ले सकते थे, ठीक है। दूसरे ये मूविंग है, लेकिन इसका फॉलो अप कैंडल नहीं आया तो आप यहाँ पे ऐसे लगा करके बने रह सकते थे। तो इस तरीके से आपको एक मूव दिया, लेकिन आप देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज दिया, एक फॉलो अप कैंडल भी आपको एग्जिट था, ठीक है। अगर आप ये यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री, 2 कैंडल तो वेट करते हो कि हाँ कि इसके नीचे चलो एग्जिट फॉलो अप कैंडल हुआ। तो ये सिंपल सा उदाहरण जो मैं लाइव एग्जांपल में शेयर करता हूँ। दूसरी चीज़ है, अगर आप पीपीटी में जाओगे
टू मूविंग एवरेज। तो अगर आप देखोगे तो अभी अब जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर करता हूँ 50 पे। तो 50 सबसे बड़ी चीज़ जो गोल्डन, आप देख सकते हो इसको क्या बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो इसको गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस एक सिंपल सा उदाहरण है, जहाँ पे सबसे बड़ी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो उस चीज़ को सबसे पहले आप इससे भी समझ सकते हो कि जब से 5 में होता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, 10 डेज होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, 20 में एक पुल बैक सपोर्ट होता है, एंड 50 में अप ट्रेंड डिफेंसिव लाइन होता है। अप ट्रेंड डिफेंसिव लाइन, कंसंट्रेट ऑन दिस। अप ट्रेंड डिफेंसिव लाइन मीन्स व्हाट? जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है या ऑल टाइम हाई जोन में होता है, वो इस लाइन को रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा। और इसी लॉजिक को मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर वो 50 के इस्तेमाल नहीं कर, क्योंकि देखो अब इतने में है, आप जिसको फॉलो करोगे, और इस चीज़ को मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो सिर्फ बोलने से तो आपको विश्वास होगा नहीं। चलो आप, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो टू हेयर। अगर मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, तो इस चीज़ को प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं प्रूफ नहीं करूँगा आप लोग सीखोगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जो रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था, अगर आप चले जाओगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। पुल बैक फ्रॉम 50 एंड टुक रेजिस्टेंट 20 ओके। इसके पहले का देखो, इसके पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। डिमांड जोन करेंटली टेकिंग सपोर्ट एट 50 हैव यू सीन? मैं क्यों बोल रहा हूँ 50 क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जोन में है एंड टेकिंग रेजिस्टेंस है 50 अब देखो पिछले बार भी 50 से इसने बहुत अच्छा पुल बैक दिया, राइट? ये देखो पुल बैक दे रहा है, ये पुल बैक दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी, तो दूसरे दिन इसने क्या किया, यहाँ से ये यहाँ पे इसका 20 में था, और यहाँ पे फिर जाकर के इसने इसको रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे क्लोज हुए। तो मैंने दूसरे दिन ये बोला कि अगर ये क्लोज होता है या इधर क्लोज होता है तो दोनों साइड का डायरेक्शन, तो इस तरफ के क्लोज हुआ और इसने लगभग 1951 का हाई बनाया। तो जब मैं ये चीज़ को लिखता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से मैं इनकी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं बता सकता, बट आई एम, तो मैं आज यही वीडियो बना रहा हूँ कि आप मेरे पोस्ट को कैसे समझ सकते हो या कैसे आप इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये पहला उदाहरण हुआ, ठीक है। दूसरा उदाहरण के बारे में बताता हूँ मैं। अगर आप देखोगे रिलायंस, कंट्रोल सी, ये भी लाइव एग्जांपल, ये भी लाभ मैंने आपको शेयर किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर भी देखो, अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला है, जो आप देखो, अभी क्या होता है कि जो चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो, आप उस चीज़ को अप्लाई करो। मैंने क्लियरली बोला है कि अपडेट पुल बैक फ्रॉम 50 एंड टुक रेजिस्टेंस एट 20 एंड नेक्स्ट ट्रेंड विल डिसाइड। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही है, 1 सेकेंड लेट मी चेक रिलायंस। ओके, 1 सेकेंड, रिलायंस, is this the same post? Okay, anyway, not a worry, we will see. Second thing, if you want to know the my ideas or anyone ideas, use stockage effectively. If you click on, you will get multiple ideas, right? What is people are talking about their Reliance, and in that you will get my post also. If you see this, अब देखो ये मैंने ब्यूटी ऑफ 50 में मेंशन किया है, और इसके पहले जो मैंने पोस्ट किया वो भी, वो मैं पिछला वाला पोस्ट इसीलिए आपको देता हूँ कि आप सीख सको, ठीक है। जब पहले का पोस्ट देखो मैं क्या लिखा हूँ। अगर आप देखो क्लोज एट 50 में, इफ ट्रेडिंग बिलो दिस देन द एज पर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस रिलायंस में इंपॉर्टेंट लेवल 2710, एनी पुल बैक पॉसिबल ऑफ 50 सी, and it regained next session, it regained 50 and see the move we got, right? What we got very good move, right? Let's see how many points we got it from there. See,
यहाँ से आपको यहाँ तक मूव मिला। तो जो आप इस चीज़ को सीखते हो, जो आप चीज़ को ट्राई करते हो, जो पढ़ते हो, उसको इस्तेमाल करो। इज़ वेरी सिंपल, इससे ब्यूटी, राइट, इससे ब्यूटी, राइट। एंड इफ़ यू सी बेस्ड अपॉन दिस आई हैव देयर मल्टीपल। सो आपको इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, 50 MA। 50 MA के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। जब आप 50 MA के ऊपर लेते हो तो 50 MA से लगाओ, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी चीज़, अभी आप देखो, ये तो कार्बोरेंडम, अभी कार्बोरेंडम के बारे में देखो, कितना बेहतरीन 2 टाइम्स इसने मूव दिया है। देखो, देखो पिछले बार क्या लिखा हुआ है, अगेन नियर टू ब्रेकिंग ब्रेकआउट रिटेस्ट एरिया, ऑल्सो ट्राइंग टू क्लोज एवर 50 MA। एंड सी आफ्टर 50 MA क्या इसने ज़बरदस्त मूव दिया। And 1076 1170 recently also it gave very good move. If you see, if you want to see my ideas, if you see the carbo random, see, right, how beautiful this, give around more than 14 for 16% return। तो आप जो चीज़ को बोलते हो, आप उसको प्रैक्टिस, वो एस एल। दूसरी चीज़, अगर ये 50 MA था तो 50 MA के एस एल। अब फॉर एग्जांपल आप थ्रिल देखो, किसी भी सबसे बेस्ट स्टॉकेज एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई भी आइडिया, किसी का भी आइडिया आप आसानी से, आपको जैसे फॉर एग्जांपल ये, अगर आप देखोगे इस स्टॉक को, कितनी ब्यूटीफुल तरीके से ये 50 MA को रेस्पेक्ट दे रही है। तो 50 MA के नीचे आप ऐसे लगाओगे, 50 MA के नीचे आप ऐसे लगाओगे, तो आप देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिक्स रिस्क है तो इश्क है। आपने सुना होगा, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे पैसे बनेंगे नहीं। ज़िंदगी रिस्क है। अगर आप रोड पे चल रहे हो वहाँ पर भी रिस्क है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो वो वहाँ पर भी पॉबिलिटी है, आप ड्राइव कर रहे हो वहाँ पर हर जगह पॉबिलिटी है। तो यहाँ पर भी जो ट्रेडिंग इज़ प्योर पॉबिलिटी। आप 5 रुपया दो, अगर 50 रुपया के एक्सपेक्टेशन है तो 5 रुपया देने के लिए रेडी रहो, तभी आपको 50 रुपया मिलेंगे। सिंपल, राइट। तो आप इस तरीके से स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हो। तो होप दिस इज क्लियर हाउ टू यूज 50 MA। एंड इंटरेस्टिंग कमेंट्स आई गॉट इट हेयर, यू ओनली प्रेफर लक बट नॉट टेक्निकल। क्या बोलूँ मैं, तो मैंने बोला थोड़ा तो प्रॉफिट मार्केट को रिटर्न तो बनता है। अगर आपका जो प्रॉफिट है अगर आप दोगे, थोड़ा तो आपको देना पड़ेगा ना। एंड सी द ब्यूटी हाउ, जब मैं शेयर किया था उस समय ये रन कर रहा 356। अगर आप देखो अभी कितना पे है ये, अब देखो 395। तो पैसे तो बन रहे हैं ना, थोड़ा सा आप रिक्स लोगे तो पैसे तो बनेंगे, ठीक है। तो ये रहा मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज के पीछे कैसे लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को डेथ क्रॉथ का इस्तेमाल करते हो, कि अगर अगर आपका कोई शेयर है, ठीक है, अगर देखो कितनी बेहतरीन तरीके से है, और 200 के नीचे अगर अगर 200 को 50 MA लॉन्ग टर्म में क्रॉस का एग्जिट, no other choice, no if what else, nothing, you have to exit. And same thing, if you you know if you go, recently I have shared the same things. If you recently I have shared some post on अगर आप देखोगे रिसेंटली मैंने जो शेयर किया, अगर अगर आप देखोगे, देखो ये स्टॉक जो टाटा कंज्यूमर्स था बहुत ही बुलिश था और इसने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। लेकिन अगर ये 50 MA के नीचे क्लोज हुआ, आपको एग्जिट सिग्नल था, ठीक है। और इससे सिंपल और इससे इफेक्टिव इससे कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 20 MA को फॉलो करते हो, तो अगर आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो तो फिर वरुण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है BBL का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे अगर कोई स्टॉक, आपको साथ में ये भी समझनी चाहिए कि कौन स्टॉक आपको
20 पे ले रहा है। और कौन, अभी देखो ये बेहतरीन स्टॉक था, इसने बेहतरीन रिटर्न भी दिया। एक सिंपल सा देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, वो मैं थोड़ा उसके बारे में देखो। अगर आप देखोगे टेक टेक कैन सपोर्ट एट 20 इसका मतलब क्या है, 20 के बिलो आप एस लगाओ। और उसके बाद देखो इसने कितने बेहतरीन, जब मैं ये पोस्ट किया था तब ये 849 था, उसके बाद देखो 9914, उसके बाद ये रुका ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है ये कभी रुका ही नहीं, इसके बाद इसने बेहतरीन रिटर्न दिए। कैसे, अब यहाँ पे देखो पीवीआर, ठीक है, अगर आप देखो इसी, यही था ना, 849 पे शेयर था। अब देखो उसके बाद उसने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। देखो कितने बेहतरीन तरीके से इसने रिटर्न दिया। और क्या कर सकते हो, छोटा सा रिस्क नहीं ले सकते तो फिर ट्रेडिंग करना ही बेकार है। देखो कितने रिटर्न दिए, 800 से उसने हाई मारा यहाँ पे। अगर इससे भी आप 50 में निकाल लगाओगे तो इसने देखा एक अप ट्रेंड में एग्जिट का सिंबल उसने दिया होगा, राइट। अगर आप देखोगे, देखो कितने बेहतरीन, अभी 50 पे है। अब आप क्या करोगे, अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करोगे। एक छोटा सा ऐसे लगाओगे, एक अपॉर्चुनिटी लोगे। इससे बेहतरीन तो आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से हमेशा फॉलो करती है। 50 को देखो यहाँ पर भी था 50 राइट। तो देख रहे हो, तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये रहा मूविंग एवरेज, हाउ टू यूज मूविंग एवरेज ऐसे। दूसरी चीज़ मैंने मेंशन किया था चार्ट पैटर्न। तो आप जैसे भी कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, ये आप अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न का मतलब होता है कि अभी फॉर एग्जांपल चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आप एम पे लेते हो, ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे लेते हो तो थोड़ा सा ऊपर लगाओगे इससे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चैनल पे लेते हो, ठीक है, अगर आप चैनल पे लेते हो तो लो पे लगाओगे तो लो ऐसे होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे लगाओगे, ये चैनल पे हुआ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप मान लो कि कप एंड हैंडल पे लेते हो, फॉर एग्जांपल ये क, ये आपका कप है। अगर मान लो कि ये जो है आप ये कप एंड हैंडल पे लेते हो, ठीक है, तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरीके से आप अगर देखोगे, फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि ये चैनल है, ये सिमेट्रिकल चैनल है, तो जब इसे ब्रेकआउट देता है तो एक छोटा सा नीचे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप इसे बोलते हो कि नहीं, इस तरीके का चैनल बना है, ठीक है, और प्राइस क्या हो रही है, इस तरीके से आ रही है, इसको इसने ब्रेक किया, तो एक छोटा सा आप जो भी ऐसे यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरीके से आप पैटर्न पे आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो, उसके अलावा ये चार्ट पैटर्न हो गया। उसके अलावा मैं जो, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस है जैसे लेते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने सिम्फनी आपके साथ शेयर किया है, सिम्फनी। तो अब सिम्फनी आप देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट पे है, तो जैसे ही सपोर्ट अगर टूटता है तो अगर आप देखोगे ये मल्टीपल सपोर्ट पे है, ठीक है। आप देखो तो एक सपोर्ट पे है तो क्या है, एक छोटा सा ऐसे लोगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो मैं चार्ट शेयर करता हूँ, ठीक है, इवन दो इसे 50 में आई शुड नॉट शेयर, बट क्या होता है कि मैं कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो उस केस में मैं थोड़ा बहुत जो अच्छा स्टॉक है मैं उसमें थोड़ा बहुत रिस्क लेता हूँ। तो
एक छोटा सा ऐसे लगा करके, अभी इस तरीके का बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ पे आप सपोर्ट के बेसिस पे भी ले सकते हो। बट ये तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट आपका रिस्क एपेटाइट मैच नहीं कर सकता। अगर जो करोड़पति है और 5,000, तो दोनों में रिस्क एपेटाइट में डिफरेंस होगा, राइट। 1,000, 1 करोड़ वाले को 5,000 कोई मैटर नहीं करेगा, 5,000 वाले के 5,000 वाले के लिए 100 रुपये भी मैटर करेगा। तो ये जो हमारा साइकोलॉजी है, वो पैसों के आपके ह्यूज क्वांटिटी और ह्यूज अमाउंट पे भी तो निर्भर करता है, राइट। तो आप किस तरीके के हो, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उसके अनुसार आप स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने शेयर किया है हार्मोनिक। तो हार्मोनिक में देखो, जो भी मैं पैटर्न शेयर करता हूँ, उसके पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो हार्मोनिक है, ये बिल्कुल क्लियर है, राइट। अगर ए बी सी डी पैटर्न है, अगर यहाँ पे डी है तो डी के नीचे आप ऐसे लगाओगे, राइट। अगर डी डी इसीलिए मैं बोला कि अगर ये सेल करते हो तो ये डी के नीचे ऐसे लगाओगे, इस तरीके से आप ऐसे लगा सकते हो। और इसी तरीके से अगर मैं आपको ये भी शेयर करता हूँ, ये शेयर करता हूँ कि चलो अगर डी नीचे है, अगर डी नीचे है, देखो ये डी पे आप एंट्री लेते हो, तो ये अगर डी पे एंट्री लेते हो तो ये एस एल होगा, ठीक है। यहाँ पे एंट्री लेते हो तो छोटा सा 10 पॉइंट यहाँ पे एस एल होगा, यहाँ पे एंट्री लेते हो तो यहाँ पे एस एल होगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इसमें बहुत ज़्यादा है, राइट। आई मेंशन मल्टीपल टाइम्स, अगर यहाँ पे डी पे लेते हो ये बुलिश में, तो एक्स एस एल होगा। यहाँ पे डी पे लेते हो तो यहाँ एक्स एस एल होगा। यहाँ पे सी पे लेते हो तो उसके नीचे उसी तरीके से सेल। चलो इसको मैं रियल टाइम एग्जांपल में शेयर करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चले जाओगे, थोड़ा ये फेल भी हुआ, उसके अनुसार भी मैं बताता हूँ। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कोटक कोटक बैंक, अभी ये कोटक बैंक मैंने शेयर किया है, राइट। अगर आप ये कोटक बैंक है, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो हार्मोनिक रिवर्सल जो, तो आपका एसएल क्या होगा, आपका एसएल एक्स होगा, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ क्या, एक पुल बैक मिला, देखो यहाँ तक अपॉर्चुनिटी दी, फिर ये कि यहाँ पे आया, फिर यहाँ से अपॉर्चुनिटी दिया, आपका एसएल हिट हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो जब तक आप ऊपर जाती है थोड़ा 50% प्रॉफिट बुक करो, फिर नीचे आती है, फिर जब अच्छे स्टॉक है। दूसरी चीज़ है, अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर भी मैंने शेयर किया था जब ये चैनल बन रहा था, ठीक है। तब भी यहाँ पे अगर ये एस एल लगाओगे तब भी आप इसका एस एल हिट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो भी चीज़ है, वो ट्रेडिंग है। जैसे आपको मैंने यहाँ पे डी मार्ट शेयर किया, डी मार्ट, ठीक है, रिसेंटली मैंने डी मार्ट शेयर किया। या आप देखोगे यहाँ ये वाला चीज़ जो मैंने लगभग, ये आपको कितने, लगभग 24% का रिटर्न दिया। अगर ये डी पे आप लेते हो तो अगर ज़्यादा आपको नहीं लगता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा, और एक्स इसका एसएल था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए, चलो ठीक है, आप कम रिस्क लेने वाले हो, यहाँ पे एसएल लगाते तब भी आपका ये जो था, आपको क्या इसने एसएल हिट किया क्या। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने बार बार आपको इसमें लगभग मल्टीपल टाइम्स पुल बैक ट्रेड भी दिए हैं। जब मुझे लगा कि चलो यहाँ के बाद यहाँ आ गया, तब मैंने यहाँ पर भी इन्फॉर्म किया, 2 टाइम्स यहाँ पे इन्फॉर्म किया, फिर यहाँ पे इन्फॉर्म किया। तो जब आप एक चार्ट को बार बार देखते हो तो आपको पता चलता है कि कब पुल बैक ट्रेड होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंज्यूमर्स हो गए, या डिक्सन हो गई, ये सब सारे तो मेरे वर्क किए हुए हैं, इसीलिए मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है इसमें। तो इसके अनुसार अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, अगर ये डिक्सन यहाँ पे लेते हो, अगर बी के ऊपर अगर आप लेते हो तो बी के नीचे आप एस एल लगाओगे, आप देखोगे इस तरीके से आपका एस एल हिट हुआ क्या। अगर आप 200 पे लेते हो, 200 के बेसिस पे, अगर ये 2562, तब एस एल आपका हिट हुआ क्या। तो इस तरीके से आपको ये सोचनी पड़ेगी कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको क्या ऐसे लगाना है। फॉर एग्जांपल आप रिलायंस भी देखोगे, तो रिलायंस पे भी मैंने 200 पे ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर भी इन्फॉर्म किया है। अगर यही चीज़ बारे बता रहा हूँ, अगर ये इसके ऊपर जाती है, ये क्लियरली लिखा हुआ है,
ठीक है, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से आपका एस एल हिट हुआ कि चैनल के पास, चैनल ही इसने लो बनाया। उसके बाद इसने कभी इसको ये सारे मैंने लाइव शेयर किया, अगर आप देखोगे तो ये सब सारे मैंने लाइव शेयर किए हैं। उसके अलावा आप देखोगे फॉर एग्जांपल, चल फेल फेल वाले का भी लेते हैं। चलो ठीक है, ये फेल हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि अगर ये आपको पीवीआर अगर डी के पास लेते हो, थोड़ी देर के लिए आपने डी पे ले लिया, ठीक है, तो क्या लॉस हुआ? विन के सामने ये क्या है? आपको जो विनिंग होती है, विनिंग ट्रेड होती है, उसके सामने ये क्या लॉस है? आप बताओ मुझे। ठीक है, ये फेल हुआ। अगर मान लो कि बाटा इंडिया जो अभी तक चली नहीं है, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें फेल होती है तो क्या आपको देखे जाती है, वो भी तो आप सोचो। ठीक है, मैं फेल ही हो गया तो क्या करोगे? आपको इतना लॉस तो नहीं है ना जो आप टॉप पे लोगे तो जो लॉस होगा, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास मैं सिर्फ रात को ये स्टडी करता हूँ। आप देखते होगे मैं रात को ज़्यादा शेयर करता हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है मैं उसी को ट्रेड करूँगा, राइट। तो ये हो गया आपका हार्मोनिक के बेसिस पे हो गया। इन वर्स्ट के सिनारियो, ये भी आप साइंटिफिक, ये जो इसका पैटर्न के अनुसार भी आप अगर ऑल्ट बैट लेते हो तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर बैट लेते हो 0.86 पे 1.83, अगर फिबोनाची रेशियो के अनुसार भी लगा सकते हो। 1.68 पे लेते हो तो 2 का ऐसे लगाओ। अगर गाटली है तो अगर 1.7 इस पे 1 का ऐसे लगाओ, या 1.2 1.4 का। ये आगे मैं फिबोनाची वाले में डिस्कस करूँगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आप देखो, ये तो हार्मोनिक स्टॉप लॉस हो गया। उसके अलावा ये सप्लाई एंड डिमांड, तो आप देखोगे ये इस चीज़ को जो है अपोलो टायर्स, तो आप देखो ये मैं बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जब किसी ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि इवन दो ये जो है मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ अपोलो। ओके, लेट मी गो टू, ओके, अपोलो, अपोलो, ओके। अगर मैं अपोलो पे चला जाता हूँ, आप देखो, ठीक है, मैं अपोलो के बारे में शेयर करता हूँ। ये लिंक अगर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो अगर आप, मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि जब आप मेरे पोस्ट को नहीं समझ सकते, ना देख सकते हो, तो पैसे कैसे बनाओगे? अगर आप इस चार्ट को देखोगे, जब मैंने डिमांड जोन शेयर किया तो क्लियरली मैंने साइड में ये भी लिखा कि ये स्टॉप लॉस है। अगर ये डिमांड जोन है तो डिमांड जोन के नीचे ये आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना था, और ये कितने बेहतरीन तरीके से लगभग ये 500 तक गया। अब आज भी 430 के आसपास रन कर रहा है। तो एक छोटा सा डिमांड, जैसे अभी रिसेंटली मैंने शेयर किया था चोलामंडलम, चोलामंडलम, ठीक है। तो अगर चोलामंडलम फाइनेंस में शेयर कर रहा हूँ, देखो कितना बेहतरीन है ना, कि अगर आप चोलामंडलम के बारे में जानना चाहते हो तो सारे चले जाओगे वहाँ पे, स्टॉप लॉस एंट्री मिल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही शेयर करूं। अगर आप यहाँ पे शेयर किया हुआ हूँ, अगर आप देखोगे तो ये इसके नीचे आप ऐसे लगाओगे और बने रहोगे, ठीक है। एक सिंपल सा चीज़ है, स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा। उसके पहले मैंने एंजल पिछले वाले वीडियो में भी आपको शेयर किया था, हाउ टू अंडरस्टैंड माई पोस्ट, ठीक है। तो अगर आपको मान लो कि इस तरीके से पैटर्न मिल रहा है, जहाँ पे इस तरीके से, तो अगर आप डिमांड जोन के पास लेते हो, तो अगर आप यहाँ पे लेते हो सप्लाई पे, तो यहाँ पे ऐसे लगाओगे। अगर यहाँ पे, अगर इसके ऊपर लेते हो तो ये एसेल होगा, इसके सेल करते हो तो ये एसेल होगा। तो ये नीचे जो भी है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पे एसेल होगा। एक सिंपल है, राइट। तो इस तरीके के अनुसार आप सप्लाई एंड डिमांड पे आप एसेल लगा सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जांपल है एक्चुअली। उसके अलावा आप देख सकते हो, अब कैंडलस्टिक के बेसिस पे आप ये देखो, ये चीज़ मैं यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से शेयर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ कहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, यहाँ पे ऐसे अगर आप सेल करते हो तो यहाँ पे ऐसे लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कैंडलस्टिक के बेसिस पे लगाते हो, जैसे ये है कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? कैंडलस्टिक, मान लो कि ये यहाँ पे देखो, अगर ये इसको ब्रेक किया तो देखो ये ट्रेलिंग एस एल ये हुआ,
उसके बाद जैसे जैसे वो हायर हाई का बनाते जा रहा है, तो उसका जो लो, हायर हाई लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, इस तरीके से बना रहा है। हायर हाई मतलब इस तरीके का पैटर्न बना रहा है। थोड़ी देर के लिए आप सोच लो, इस तरीके का पैटर्न बना रहा है, राइट। तो इसका जो लो होगा वो आप ट्रेल करते रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडलिस्टिक की आप देखो जो पिन बार होती है, अगर जो भी कैंडलिस्टिक पैटर्न पढ़ोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाओ, अगर आप इसी पे चले जाओ, ठीक है, तो बाटा इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई आपको मॉर्निंग स्टार, अगर मान लो कि इस तरीके से बहुत सारे, लेकिन कैंडलस्टिक पे ऐसे लगाने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि आप हमेशा रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिला आपको, तो जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखेगा, देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे, यहाँ पर भी मैं शेयर किया हूँ। अगर आप देखोगे तो पिछला चार्ट ये वर्क किया था। अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे, तो यहाँ पर भी ऐसे लगा, तो ये बेसिकली क्या था, ये एक डिमांड सप्लाई जोन बना दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर हर एक हाई जो है एक एस एल है। देखो ये अगर इस तरीके से आप ट्रेड करते, तो हर एक 50 के ऊपर जा रही तो सेल मार रहे हो, राइट। अगर देखो सेम चीज़ अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। देखो जो आपका कन्विक्शन कब होगा, जब आप देखो, देख रहे हो देखो हर एक 50 पे सेल हो रहा है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये चार्ट नीचे क्रॉस किया, अगर चार्ट नीचे आया, देखो इसको हर एक 50 पे सेल है। इसी तरीके से बाटा का पैटर्न बन रहा है, राइट। तो अगर अप ट्रेंड में 50 काम कर सकता, तो डाउन ट्रेंड में 50 काम करेगा, राइट। अगर रिसेंटली आप देखो, जब 50 जब बजाज फाइनेंस डाउन था, और जब उसने मूव दिया, फॉर एग्जांपल आप देखोगे बजाज फिनांस, तो अगर इसका मूव जो है आप देखोगे, मैंने शेयर किया था, क्यों शेयर किया था, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चल रही होती है माइंड में ना। इसके बाद जो मूव देखो, ये 50 जैसे ही ग्रीन हुआ, उसके बाद इसने बेहतरीन मूव दिया, राइट। देखो उसके बाद 50 जब भी नीचे सेल, यहाँ पर भी सेल, राइट। और ये चैनल था, चैनल पे आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा था कि प्रॉफिट बुकिंग है इंडिविजुअल चॉइस। क्यों लिखा था, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन था। उसके बाद आप देखो यहाँ से 100 पॉइंट की इसने गिरावट दी, इसीलिए मैंने ये लिखा था प्रॉफिट बुकिंग इन इंडिविजुअल चॉइस। एंड आप देखो टाइमिंग 11 बज के, उसके बाद उसने कितना बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ये एक चैनल के, ये एक रेजिस्टेंस भी आपको दिया। तो ये जो आपका रियल टाइम एक्सपीरियंस ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप बुक में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये नॉलेज कॉन्फिडेंस के लिए आपको रियल टाइम ही चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। उसके अलावा आप देखोगे जो लास्ट है, फिबिनाको रेशियो। तो फिबिनाको रेशियो में क्या होता है कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझना होगा कि अगर आप गोल्डन जोन के ऊपर लेते हो, तो गोल्डन जोन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगानी होगी, ठीक है। गोल्डन जॉब के अगर यहाँ पे आप लेते हो, मान लो कि अ, अगर 61 पॉइंट, तो आपको 78 का ऐसे लगाओ। अगर आप 30 पे लेते हो, तो 5 के नीचे ऐसे लगाओ, ठीक है। तो ये आपका रेशियो के, अगर फॉर एग्जांपल इसी के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने शेयर किया आपके साथ टाटा कंज्यूमर्स, राइट। टाटा कंज्यूमर्स आपके साथ टाटा कंज्यूमर्स, अगर आप देखोगे टाटा कंज्यूमर्स को अगर आप ड्रॉ किए रहते, ये क्यों, क्योंकि मेरा पोस्ट जो होता है ना कुछ मीनिंग आपको देता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए, ये स्टॉक अप ट्रेंड में थी और आपने इसको एक ऐसे लगाया होता, अगर 1 था, अगर आपने ये, तो ये 61.8 रेशियो भी तो एक एस के तरफ पे वर्क करती। तो देर आर मल्टीपल वेज टू यूज़ एस एल। आप किस में कंफर्टेबल हो, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आप पे वो निर्भर करता है। तो ये था डिटेल में। अगर आपसे किसी भी तरीके का कोई क्वेरी और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे पिंग कर सकते हो। लेकिन आप लोगों के साथ एक अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद है, तो आप
थोड़ा वीडियो पे कमेंट भी कर दिया, क्योंकि इसमें बनाने में मेहनत लगते हैं। अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा कमेंट, या तभी तो यूट्यूब को भी पता चलेगा कि मैं थोड़ा अच्छा वर्क कर रहा हूँ। इतने प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कोई कमेंट, कोई लाइक्स नहीं है। थोड़ा एक्चुअली मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ उसके लिए मेरा कोई भी कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। आज तक मैंने 1 रुपीज़ भी या 5 पैसे भी मैंने कहीं से कुछ लिया नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा कमेंट और लाइक्स तो कर ही सकते हो, वो ही एक मोटिवेशन होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना मनी। थैंक यू।